जोबट से कांग्रेस की संभावना उम्मीदवार सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। सुलोचना रावत को कांग्रेस ने उम्मीदवारों के पैनल में रखा था, मगर सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रही है और इसी सिलसिले में कमलनाथ के निवास पर एक आपात बैठक भी बुलाई गई। वहीं सज्जन सिंह वर्मा के मुताबिक उम्मीदवारों को लेकर यह अंतिम बैठक है। सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की सहयोगी शोएब खान ने। इसमें उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। देर शाम जिस तरह से बीजेपी में कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो शामिल हुए। सर, अगर विशाल रावत की बात की जाए या सुलोचना रावत की बात की जाए तो कांग्रेस का हाथ छोड़ अब बीजेपी का हाथ थाम लिया। देखिए, विशाल रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया था। एक नौजवान साथी है, उसके परिवार में उसकी माता श्री, उसके दादाजी कई वर्षों तक वहाँ पे विधायक रहे हैं और असल में विशाल उस विरासत को संभाल नहीं पाया। हमने टिकट दिया और वो हार गया था विधानसभा चुनाव। फिर उनको लगा कि अब ज़मीन खसक रही है, तो जबकि पैनल में उनका परिवार का नाम था, अब उनको लगा कि टिकट यदि मिल गई तो हम जीत पाएंगे नहीं, तो इससे तो बीजेपी में चले जाओ तो इज्जत भी बची रहे। असली कहानी ये है। अच्छा, रणनीति में क्या फेरबदल कांग्रेस करेगी क्योंकि जोबट से उनको टिकट देने की बात? रणनीति में क्या, 4-5 उम्मीदवार हैं। विक्रांत का भी नाम सुना होगा आपने, विक्रांत भूरिया भी, दीपक भूरिया, महेश पटेल, कई नाम हैं। और ये पीछे भी था सर्वे में इसका परिवार, सुलोचना रावत का। तो उन लोगों को लगा कि अब कुछ होना है नहीं और इज्जत बचा लो, बीजेपी में चले जाओ। क्या मिल रहा बीजेपी में? कुछ मिला। हमारी रणनीति में कोई फेरबदल नहीं। हमारा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और जोवट डंके की चोट पे कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, चारों सीटों पर दावेदारी बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस कर रही है। लगातार बैठकें भी आप लोग की देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी 4 महीने पहले से तैयारी चल रही थी। हमने तो माइक्रो लेवल तक की अपनी टीम गठित कर दी, बूथ कमेटियों से लेके सेक्टर, मंडलम, हर बूथों का बंटवारा, ये सारी बात हमने 4 महीने से हमारी कवायद। अच्छा, बीजेपी में इस तरह के दल बदल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में कुछ नेता हैं बीजेपी के टच में, कि उपचुनाव से पहले इसे देखना होगा कि कांग्रेस में कुछ लोग बीजेपी के शामिल? देखिए, मेरा तो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ गिरा है संपूर्ण देश में। मध्य प्रदेश में तो गिरी ही है। कोरोना की महामारी संक्रमण काल के बाद 60 लाख लोग मरे हैं और केंद्र की मोदी सरकार फैल रही। मध्य प्रदेश में हजारों हजार लोग मरे हैं। यहाँ पे शिवराज की सरकार फैल रही। उसके बाद महंगाई से कोई सरकारें निपट नहीं पा रही हैं। वो महंगाई का बिल्कुल ऐसा विकराल रूप इस समय है। तो इनकी ज़मीन खसक गई है। जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी पीछे दिख रही है। तो इस तरीके से कांग्रेस के लोगों को इधर से उधर लेना, ये करना, दूसरे दल के लोगों को लेना, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी भुजाओं पे तुम्हें खुद विश्वास नहीं, तुम्हारी नीतियों पे खुद तुम्हें विश्वास नहीं। बचे हुए नामों पर कब तक मोहर हो? बस मेरे ख्याल है आज भी बैठक है और इसके बाद शाम को कमलनाथ जी दिल्ली चले जाएंगे और जो यहाँ मंथन में जो बातें निकलेंगी हाईकमान से डिस्कशन करके फिर मेरिट के आधार पर फाइनल हो जाएंगे। कल इसे कांग्रेस का झटका माने या नुकसान माने, क्या कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राजनीतिक भाषा नहीं कह रहे, नहीं कुछ नहीं होगा, हो गए तो। पर उनकी ज़मीन देखिए, हमने जब विशाल रावत को टिकट दिया तो वो हमने बड़ी उम्मीदों के साथ दिया था। नौजवान लड़का है, सारी जगह लोग जीते, वो हारा, तो इसमें झटके की कोई बात ही नहीं है। विक्रांत भूरिया का क्या नाम तय लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, कोई तय वय नहीं है। मंथन है उनके नाम पे, मंथन है। विक्रांत भूरिया, महेश पटेल और दीपक भूरिया। ये जोड़ तोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश में अब ज़्यादा देखने को मिलती है। इसे जोड़ तोड़ तो मैं नहीं बोलता, इसे तो भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखा जाए तो ज़्यादा। ये जोड़ तोड़ क्या हुआ भाई? तुम्हारे पास, तुम तो बोले हम तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, केडर बेस पार्टी है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत भैया दूसरों को लेने की? मतलब आपने मंत्रिमंडल भी मध्य प्रदेश का विस्तार किया, तमाम सारे आधा तो कांग्रेस के ही आदमी हैं। वो बेचारे छटपटा रहे हैं जो 6-6, 7-7 बार के बीजेपी के विधायक, जिन्होंने खून पसीने से बीजेपी के छोटे से पौधे को सींच के वृक्ष बनाया, तो ये छटपटाहट है वहाँ पे।
पृथ्वीपुर जोवट में कांग्रेस मजबूत बताई जा रही है, लेकिन अगर एक लोकसभा सीट की बात किया और एक रेगांव की बात किया तो यहाँ कांग्रेस कहाँ है? हम तो देखिए चारों सीट जीतेंगे, एक लोकसभा खंडवा की और तीनों विधानसभा हम जीतेंगे। हमारी असल में इन सारी बातों के पीछे है जनता, आम जन त्रस्त है बुरी तरीके से। कोई सा ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, अनुसूचित जाति जनजाति की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, महंगाई है, ये सारी बातें तो जनता के मन में कि ये दो ही भाषण वीर हैं, शिवराज भी और नरेंद्र मोदी भी। ये भाषण दे के सब जवाब दिखा सकते हैं, पर यथार्थ के धरातल पे योजनाएं फ्रॉड है इनकी। ये था हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो चारों सीटें हैं, एक लोकसभा 3 विधानसभा की, उन पर जीत कांग्रेस की हासिल होगी। इसके अलावा जो कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे कांग्रेस को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल।